हूँ हमारे इस वार्षिक संयुक्त आराधना सभा में आप सब ने समय लिया और आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. Once again I want to invite and thank you all for coming for our yearly combined service. Thank you all for taking your time and being here in the presence of the Lord. Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है. हालेलुया, आमेन, आमेन, धन्यवाद, आमेन. कुछ सूचनाओं के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं. सूचनाएं इस प्रकार हैं कि अगर आपके बीच में जगह खाली है तो आप दूसरों को मदद करें बैठने के लिए, ताकि सब लोग बैठ पाएं. आपके लिए पीने का पानी जो है बाहर उसका बंदोबस्त किया गया है. कोई भी पानी पीना चाहते हैं वो बाहर पी सकते हैं. वॉशरूम जो है वो आपके दाएं साइड में है. आप यहां से बाहर निकलेंगे तो पीछे को जाएंगे तो वॉशरूम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. फर्स्ट एड किट जो है वो भाई अमित के साथ या अशरिंग टीम के साथ उपलब्ध है. आप सब लोग आराधना का जो समय रहेगा अगले 3 घंटे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, ध्यान पूर्वक बैठे रहें और बाहर तभी जाएं जब आपको कुछ जरूरत हो, तभी आप बाहर जाएं. माता पिता से अनुरोध है कि आप अपना बच्चों का क्या है जरूर ध्यान रखें. ये कुछ सूचनाएं हैं, उसके साथ हम लोग जो है शुरू करेंगे. एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए. आई वांट टू रीड अ वर्स फॉर यू. दिस इज रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9 एंड इट सेज लाइक दिस. After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and people and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands. परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय उसके 9वें पद में. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं. हालेलुया. आज हम यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं उस मेमने की आराधना करने के लिए. हालेलुया. वी हैव कम हियर गैदर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू worship the lamb that was slain for us. Hallelujah. क्या आप सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम एक प्रार्थना के साथ जो है इस आराधना सभा को शुरू करेंगे. डॉक्टर राजेश जो है वो आगे आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. उसके बाद डॉक्टर मिलो जो है भजन संहिता 150 से पढ़ेंगे और हमें मदद करेंगे. धन्यवाद. हालेलुया. आइए हम सब अपने अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस समय के लिए. पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस संयुक्त सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं. पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी पिता परमेश्वर हमारे प्रांत कलीसिया से आए हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे हाथ में सौंप देते हैं. पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी विश्वास योग्यता के लिए पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु आपने पिता परमेश्वर प्रभु हमारी प्रांत कलीसियाओं के ऊपर प्रभु जी आपने बनाए रखा है पिता परमेश्वर. प्रभु जिस घड़ी हम पिता परमेश्वर हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर. प्रभु हालेलुया. प्रभु आपने प्रेम से उनको भरे पिता परमेश्वर. प्रभु जी जितने लोग यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके मनों को और हृदय को तैयार करे पिता परमेश्वर, कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर प्रभु उनके बीच में जो कुछ भी प्रभु तेरे नाम में प्रभु जी बांटा जा रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु हालेलुया, उनके हृदय में पिता परमेश्वर वो कार्यशील करने वाला होने पाए पिता परमेश्वर. प्रभु जी आगे की आराधना को पिता परमेश्वर, हर एक बात को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर. मीडिया टीम को पिता परमेश्वर, अशरिंग टीम को पिता परमेश्वर, और छोटे छोटे बात को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और तेरी आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर. एक बार फिर से पिता परमेश्वर इस आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं और हम तेरी आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर. इस प्रार्थना को हम तेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते हैं पिता. प्यार से सुनिए और ग्रहण कर लीजिए. आमीन. I will be reading Psalm 150, Psalm 150. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for the acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre,
Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. तो हम आप लोग सब सांस ले रहे हैं, तो आप लोग जिंदा है, सांस ले रहे हैं. वचन बोलता है जिसके पास सांस है प्रभु का आराधना करो. तो प्रभु ने हमें बनाया है, एंड गॉड हैज क्रिएटेड अस. हमें बनाया है कि हम उसकी आराधना करें. और इस बार हम रेजी ने एक वर्ष पढ़ा था, वो हमारे स्वर्ग का पिक्चर को दिखाता है. हम जब स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु को हम आराधना करेंगे, वहां में सब देश के लोग, सब भाषा के लोग, सब जनजाति के लोग, सब लोग एक साथ आराधना करेंगे. तो आज भी हमारे सभा में आई कैन सी पीपल फ्रॉम मेनी नेशंस, अलग अलग नेशन से है, अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग भाषा से है, अलग अलग जनजाति से है, लेकिन हमारा एक ही प्रभु है, यीशु मसीह. सो हम सब एक साथ मन के साथ खुशी के साथ प्रभु का आराधना करें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की. सब आज आनंदित हैं? सब लोग नहीं हैं. सिर्फ इसी साइड से आवाज आए. सब लोग आनंदित हैं? हालेलुया. वचन जैसे हमने पढ़ा, क्या बोला? जिसके पास सांस है वो क्या करे? यहोवा की स्तुति करे. Let everything that has breath, let everything that has breath. I don't think everybody has breath here. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. जितने भी प्राणी है यहोवा की स्तुति करे. तो इसलिए हम आज एकत्रित हुए, आज यहाँ इकट्ठा हुए उसकी स्तुति आराधना करने के लिए. तो मैं विश्वास करता हूँ अपने पूरे बल को लेकर आए हैं, सामर्थ को लेके आए हैं, दिल को लेके आए हैं. इसके साथ ही हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे. हालेलुया. मैं चाहूंगा अगर हम सब अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं. परमेश्वर हमारे बीच में है. हालेलुया. God is here. He is in our midst. Hallelujah. He came much before we reached here. Hallelujah. And now He's ready to be enthroned on our praises. वो हमारी स्तुतियों पे विराजमान होने के लिए तैयार है. हालेलुया. तो हमारी स्तुति इतनी मजबूत हो कि उस पे वो विराजमान हो सके. पूरे दिल से, पूरे जान से हम उसकी महिमा करेंगे. We'll sing and we'll worship Him with all our hearts. Because when we sing with one voice, when we exalt His name, He is enthroned on our praises. His presence will come down. Let's worship Him.
our praises, 'cause He is worthy. हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है? आप विश्वास करते हैं पूरे दिल से? जहां पे उसकी उपस्थिति है वहां पर क्या क्या है? आजादी है, छुटकारा है, आनंद की भरपूरी है, शांति है, चंगाई है। हालेलुया। Do you believe that there is God's presence, there is healing, there is deliverance, there is joy, there is peace, there is hope. Amen. So with that belief, उसी विश्वास के साथ हम इस गीत को गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो गीत गा रहे हैं ना, आप जो आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की, ये एक मामूली आराधना नहीं है। इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। आराधना से क्या होता है? आत्मिक मंडल में एक बदलाव होती है। हालेलुया। दुष्ट के घर गिर जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। चंगाई बहने लगती है। हालेलुया। क्योंकि आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है। जहां पे उसकी उपस्थिति है वहां पे उसका काम भी होगा आपके जीवन में। आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में जरूर होगा। हालेलुया। जैसे पौलुस और सीलास के बारे में आप लोग जानते होंगे। यू नो अबाउट पॉल एंड साइलस when they were worshiping in the jail. What happened? Their bondages were broken, their chains were broken. जब पौलुस और सीलास जेल में बंदी गृह में आराधना कर रहे थे तो क्या हुआ? उनके जो चेन्स थे वो टूट के गिर गए। सिर्फ उनके ही नहीं, उनके पड़ोस भी जितने थे सबके बंधन टूट गए। हालेलुया। आज आप विश्वास के साथ आराधना करें। सिर्फ आपके नहीं, आपके बगल में भी जो खड़े हैं उनके भी बंधन टूटेंगे। आमीन। विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? नहीं है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमारे बीच में है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। विश्वास करें। विश्वास के साथ करेंगे। उसकी महिमा करो, टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं जितने हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, टूट जाएंगे।
जुदा, ना वो मुझसे जुदा, वो है जुदा, वो है सत्ता, मेरे नजदीक है, ना वो मुझसे जुदा, ना वो मुझसे जुदा, जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मुझे जितने पापी है सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, लोग कहेंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, बीमार है चले मिल जाएंगे, मेरा यीशु उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, वो मेरा जितने बीमार हैं चले हो जाएंगे, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है वो जिंदा खुदा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जिंदा है, वो हमारे बीच में मौजूद है, उसकी उपस्थिति इस जगह को घेरे हुए है, उसकी महिमा ने इस भवन को भर दिया है। हालेलुया। आज विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। Believe and the Lord will do great works in your life. Hallelujah. It is all based upon your faith. Hallelujah. Christian life is based on faith. Hallelujah. हमारा मसीह जीवन विश्वास में स्थिर है। हालेलुया। विश्वास नहीं है तो स्थिरता नहीं है। हालेलुया। विश्वास करे, परमेश्वर महान है, वो अद्भुत कार्य कर सकता है। हालेलुया। आज जो भी आपके जीवन का विषय है, जो भी आपके जीवन में बोझ है, जो भी आपके जीवन में बंधन है, जिसके साथ हो सकता है आज उसकी उपस्थिति में आप आए हैं, उस सब में से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, सब में से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल है? नहीं है। Everything is possible for the Lord. Amen. He is the way maker. Amen. You believe He is the way maker? He is a miracle worker. He is a promise keeper. That is who He is. That is our God, and He never changes. Amen. The heavens and the earth may pass away, but what God has said will never change. Amen. दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है उसका वचन नहीं बदलेगा। आमेन। वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, पीढ़ी से पीढ़ी वो सच्चाई में बना रहता है, उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। आज इस पर हम विश्वास करें। लेट्स बिलीव दैट गॉड इज हियर इन आवर मिड्स। ही वांट्स टू डू ग्रेट वर्क्स इन आवर लाइफ। ही वांट्स टू वर्क इन दिस प्लेस। ही वांट्स टू वर्क इन आवर हार्ट्स दिस डे। Let's not go back the same way that we came today. Let's invite God into our hearts to work in us, to change us, to mend us, to heal us. If you are broken this morning, He wants to heal you. If you are without hope, He wants to give you hope. Whatever is your need, bring it before the Lord. Just forget everything that is around you. Just focus on Him in this time. If anything is distracting you, you can just close your eyes. Just put your attention on the Lord. Remember all that He has done for you in your life and all that He wants to do in your life. He is faithful, He is kind, He is loving, He is gracious, and He is great. You are here.
stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yes, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even
मिलकर गाएं कि वो कितना सुंदर है, कितना योग्य है। प्रभु तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझे। यीशुआ कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, तू योग्य है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। ओ तू ही योग्य है प्रभु, हालेलुया। ओ सारी आदर का, महिमा का प्रभु तू ही योग्य है प्रभु। ओ हम अपने जीवनों को समर्पण करते हैं प्रभु, हालेलुया। ये आपकी कलीसिया है प्रभु, हालेलुया। आपकी दुल्हन है प्रभु, हालेलुया। ओ हालेलुया, आपकी पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु, हालेलुया। एक नया ताजगी दे प्रभु, हालेलुया। उत्साह दे प्रभु, हालेलुया, ताकि हम आपके काम को हालेलुया पूरा कर पाए प्रभु, हालेलुया। हर एक जन को प्रभु आपकी उपस्थिति से, आपके सामर्थ्य से भर दे प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सबको आशीषित कर प्रभु, हालेलुया। सारी आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाए। Praise God for the wonderful presence of God in our midst. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे बीच में मौजूद है उसके लिए। Hallelujah! हालेलुया। Praise God for each one of you who have taken time to come into God's presence. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप में से हर एक व्यक्ति ने जो समय निकाला परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। How many of you believe the Lord is here? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है? Not all of you believe. आप में से सब शायद विश्वास नहीं करते। Once again, how many of you really believe that आप the में Lord से is here? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है? Amen. Hallelujah. I believe the Lord is here and you are here because He wants to do something in your life. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है और आप यहाँ पे आए हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ कार्य करना चाहते हैं। He is a way maker, miracle worker, the promise keeper and the light in the darkness. और परमेश्वर जो है अंधकार में ज्योति है, अद्भुत कार्य करने वाला है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Amen. आमेन। Everything from God is received by faith. परमेश्वर से जो कुछ हमें मिलता है वो विश्वास द्वारा हम प्राप्त करते And if हैं। you have faith, you will see the glory of God. और अगर आप में विश्वास है तो आप परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। I do not know what is your need, what is your situation, what you have come with today this morning. और हम नहीं जानते आपकी आवश्यकता क्या है, आप किस जरूरत से यहाँ पर आए हैं। But this is what I believe God is impressing in my heart and to all of us. If you believe, you will see the glory of God. परंतु परमेश्वर एक बात को जो है बता रहे हैं कि अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महिमा को प्रकट होते What देखेंगे। is your situation this morning? आपकी अवस्था क्या है आज? Is it something that you are lacking in your life? क्या आपके जिंदगी में कुछ कमी है? Is it a relationship problem? क्या किसी संबंध के प्रति एक समस्या है? Is it a financial issue? क्या आपको जो है आर्थिक अवस्था है Is आपकी it आवश्यकता? something regarding to your job?
क्या आपके नौकरी के दायरे में एक विषय है? I'm sure some of you are also desiring for a deeper spiritual intimacy with the Lord. और शायद आप में से कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ एक गहराई के संबंध, आप आत्मिक रिश्ता में बढ़े। Whatever might be your need, the Lord is here to do a miracle. आपकी आवश्यकता चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर यहाँ मौजूद है एक कार्य करने के लिए। But you have to receive by faith. परंतु आपको प्राप्त करना है विश्वास के द्वारा। Where there is faith, there is no fear. जहाँ पे विश्वास है वहां पे भय नहीं, There is no doubt. वहां पे संदेह नहीं, There is no unbelief. वहां पे जो है अविश्वास नहीं There है, is no assumptions and suspicions there. वहां पे जो है शक या शंका की आवश्यकता Even नहीं। if you don't feel it, if you don't see it, you believe it is there. आपको अगर महसूस नहीं होता, दिखता नहीं है, तो भी परमेश्वर मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। I believe God wants to restore some relationship this morning. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कुछ टूटे हुए रिश्तों को जो है आज पुनर्स्थापित करना Some चाहते हैं। relationship that has been very far and has been, you are not even believing it is going to be restored, but God is saying, I am the God of restoration and I am interested in restoring relationships. शायद कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें बहुत दूरी आ गई है और आपको स्वयं नहीं लगता कि जो है ये रिश्ता वापस जुड़ सकता है, परंतु परमेश्वर उस रिश्ते को जोड़ना Because चाहता है। God wants to do and God is able to do. क्योंकि परमेश्वर क्षमता रखता है और परमेश्वर आज करना But चाहते you हैं। got to believe in the Lord. परंतु आपको परमेश्वर पर विश्वास If करना you है। believe that the Lord is going to do that in your life, even before, sometimes before you reach home, you will see God has done a miracle in your life. और आप अगर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कार्य कर सकता है, तो आपके घर पहुंचने के पहले भी परमेश्वर कार्य कर देगा। Amen. आमीन। It all depends upon your faith. वो सारा निर्भर है आपके विश्वास के आधार पर। You know, on the cross there is no will do thing. It is all done deal there on the cross. और जो है क्रूस पे परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं करने वाला हूं, परंतु परमेश्वर ने कार्य समाप्त It कर is दिया। already done for you on the cross. आपके लिए कार्य समाप्त हुआ है क्रूस पर। It is not, he is not saying I will do. It is already done. You have to believe that it is done, and it is upon your faith you will see heaven open over your life. और परमेश्वर ये नहीं कहते मैं करने वाला हूं, परंतु परमेश्वर ने कार्य कर दिया है और आपके विश्वास के आधार पर परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी कार्य How करेंगे। many of you this morning saying I am believing in Lord? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं? Whatever it might be your need, whatever might be, I do not know. आपकी आवश्यकता चाहे कुछ भी क्यों ना हो, But you are going to intimate in the presence of the Lord by standing there, I believe, Lord, in my situation. परंतु आप जब ये ऐलान करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होके, उस समय जो है परमेश्वर कार्य करेंगे। Right now you stand in the presence. I'm not saying everyone to stand. और I'm मैं- saying for those people who are saying, Lord, I believe in my situation. I believe, God, you're going to work. I believe in you. All those who are standing, you have faith. You have faith. Stand up and you believe. Stand up in your, और if you have आप में से faith, stand कितने लोग up. विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कार्य करेंगे? हाँ, मैं ये विश्वास करता हूँ, वो आपके जगह पे खड़े हो I'm not सकते हैं। saying everyone to stand again. I'm saying very clearly. I'm not saying everyone to stand once again. मैं सबको खड़े होने के लिए नहीं कह रहा। I'm saying that if you have faith to your situation, you believe this God who is alive, who is a way maker, miracle worker, promise keeper, and light in the darkness, He's going to work in my life. I believe in that God. क्या आपकी अवस्था, आपकी Hallelujah. परिस्थिति क्या है? उस अवस्था और उस परिस्थिति में परमेश्वर कार्य करने की Father, in the name क्षमता of- रखता है। परमेश्वर काबिल है। अगर आप वो ऐलान करना चाहते हो तो आपके जगह पे खड़े हो सकते Father, हैं। in the name of Jesus, I pray for all these men and women who are standing by faith in your presence. परमेश्वर ये सारे भाई बहनों के लिए जो विश्वास के बलबूते पे खड़े हैं, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। And Lord, you're going to do a miracle in their life. परमेश्वर आप एक अद्भुत कार्य इनके जिंदगी में करने वाले Oh हैं। God, some of them will see even before they reach home, you have done it for them, Lord और Jesus. बहुत से लोग घर पहुंचने के पहले ही जो है विश्वास से प्राप्त करेंगे और आप कार्य करेंगे। If it is a sickness, you will send your word and heal them, Lord of इनके God. बीमारी में भी आप आपके शब्द को भेजेंगे और चंगाई And उत्पन्न Lord, I करेंगे। command in the name of Jesus that your healing will come upon their lives. और हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि चंगाई इनके जिंदगी में उत्पन्न हो। If it is a broken relationship, you're going to do a miracle. You're going to intervene and bring restoration in that relationship. और टूटे हुए संबंधों के दायरे में भी जो है आप एक पुण्य स्थापना और आप एक मेल मिलाप को ले आएंगे। If it is a financial need, if it is a professional need, whatever need it might be, you're going to open a heaven and show your favor upon them. और जो है आर्थिक बंदी और कामकाज के जिले में
भी जो है आप जो है स्वर्ग को खोल के कार्य करेंगे। Lord, we believe, Lord. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, Lord, we believe in you. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, And we will see your glory, Lord Father. कि हम आपके महिमा को उत्पन्न होते हुए Each देखेंगे। one of them who are standing in your presence, they will see your glory, हर Lord. एक भाई बहन जो यहाँ पे खड़े हैं वो आपके महिमा को देखेंगे। Even today as we prayed for a good weather, you gave it, Lord. It is an indication that you are a miracle worker, Lord आज God. हम देखते हैं कि अच्छा जो है मौसम है, हमने प्रार्थना किया और ये विश्वास करते हैं कि आपने कार्य किया। It is a clue, it is an indication that you are able to do and more than able to do, much more than we can ask or और imagine. ये एक चिन्ह है और ये ऐलान करता है कि जो है हम जो मांगते हैं उससे भी बढ़कर आप कार्य करते हैं। Let them continue to have faith in you. और जो है हर एक भाई बहन को सहायता करे कि विश्वास में बने रहे आप In में। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. Let us give a clap offering आइए unto the ताली Lord. बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। You may be seated. आप बैठ सकते हैं। You know, God created us for a relationship with Him. परमेश्वर ने हमें निर्माण किया ताकि हम परमेश्वर के साथ एक संबंध में रह सके, Because God loves us so much. क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। Love always desires for intimacy. और जो है जब प्रेम है तभी जो है एक चाहत है कि जो है नजदीकी हो। So He wants to have fellowship with us. तो He wants to have fellowship with Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ संगति करें, But this relationship was broken because of sin. परंतु ये रिश्ता टूट गया पाप के वजह से। What is sin? पाप क्या है? Sin is disobeying God. और पाप है कि जो है हम परमेश्वर का आज्ञा पालन का विरोध करते हैं। So when people disobeyed, there was actually sin came into this world. और जो है जब जो है आज्ञा पालन का विरोध किया गया तभी जो है पाप आया दुनिया में। And sin separated man from God. और पाप ने जो है एक अंतर ले आया परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। But still man is trying to reach out to God. परंतु फिर भी मनुष्य कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर की ओर पहुंचे। Why is man reaching out to God? मनुष्य क्यों कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर की ओर Because पहुंचे? God has built created man with an inbuilt desire to seek after God. क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया है, उसके अंदरूनी एक ऐसी परमेश्वर ने निर्माण किया है कि हमारे अंदर एक आवश्यकता है, एक जरूरत है कि हम परमेश्वर को ढूंढे। That's why we have religion. इसीलिए जो अलग अलग धर्म है, That's why people are growing in spiritualism all over the world. इसीलिए जो है दुनिया में हम लोगों को देखते हैं जो धार्मिकता की अपनी कल्पना में बढ़ रहे हैं। That's why people have all kinds of spiritual things like mysticism and yoga and all those things. Why? Because people want to have a relationship with the Almighty God. और इसीलिए जो है लोग अलग अलग जो है अपने धर्म और अपने अपने कार्यों के द्वारा जो है चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाए। But let me tell you the truth. परंतु आपको सच बता दे, Our efforts, no matter how good and how perfect is that, it will never help us to reach God. हमारे काम या हमारे प्रयत्न कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो कभी भी जो है सफलता नहीं लाएंगे हमें परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए। Because we are fallen and sinful people. क्योंकि हम गिरे हुए और पाप के लोग। We cannot reach God with our efforts. हमारे खुद के प्रयत्न से हम परमेश्वर की ओर नहीं पहुंच The सकते। good news is, परंतु शुभ संदेश ये है, God reached out to us. परमेश्वर नीचे आया और हमसे मिलने आया। Amen. आमेन। When we were sinners, जब हम पापी ही थे, when we were helpless, जब हम जो है हम असहाय थे, when we were clueless of what we must do in our life, हमें जब कोई आशा ही नहीं थी, संदेह था कि हम क्या करें, God reached out to us. परमेश्वर नीचे उतर आए, हमसे संपर्क बनाए। He said, "Here am I." और परमेश्वर ने कहा मैं यहाँ हूँ, Now stretch your hands towards me. अभी आपके हाथ को बढ़ाए मेरे ओर, I'm here to pick you out from this miry clay. और इस दलदल से मैं तुम्हें खींच के निकालना चाहता I'm हूँ, here to pick you out of this ocean of sin. और जो है इस पाप के समुद्र से मैं तुम्हें खींच निकालना चाहता I हूँ, want to help you. मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता How हूँ। has He shown this love? परमेश्वर ने ये प्रेम कैसे दर्शाया? Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। Jesus is the God who manifested among us in the form of man, and He died for us on the cross. Cross is the perfect place where you can see the perfect love. और यीशु मसीह स्वयं मनुष्य के रूप में आया और क्रूस वो दर्शाता है परमेश्वर के वो संपन्न प्रेम को, जो है क्रूस दर्शाता है। How can you restore your relationship with God? आपके संबंध को आप कैसे पुनः स्थापित कर सकते हैं परमेश्वर के साथ? Not by doing religious things. धार्मिक चीजों को, कार्यों को करते हुए नहीं, Not by taking a pilgrimage somewhere. एक तीर्थ स्थान में जाके नहीं, Not by offering things to Him. परमेश्वर को चीजों को अर्पित करते हुए नहीं। God doesn't need any of our things. परमेश्वर को हमारी कोई चीजों की जरूरत नहीं है, God needs you.
परमेश्वर को आपकी जरूरत है। God needs your heart. परमेश्वर को आपके हृदय की God जरूरत है। needs your will to be surrendered to His will. परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी इच्छा जो है परमेश्वर के प्रति समर्पित की So जाए। you can have a relationship with God today by believing in Jesus Christ. तो आपका एक संबंध बन सकता है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके। If you have not started that relationship with God, अगर आपने आज तक वो संबंध में प्रवेश नहीं किया है, today you have an opportunity to begin that relationship with God. आज आपके लिए एक सुवर्ण अवसर है। You might be saying, what am I supposed to do? आप शायद सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। You are not supposed to do anything actually. आपको कुछ भी करने की आवश्यकता Because नहीं, this salvation is given to you, or this freedom is given to you as a gift. क्योंकि ये उद्धार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उद्धार हमें एक तोहफे के रूप में दिया He गया has है। done everything for you on the cross. परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर। All that you have to say हमें केवल यही कहना in है your heart, आपके हृदय में, Lord, I need you. परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत I है। acknowledge I am a sinner. मैं ये मानता हूं कि मैं पापी हूं I am a person with lot of things which are evil and wicked in my heart. और मेरे हृदय में बहुत सी बुराई की चीजें हैं And I need you. और मुझे आपकी जरूरत है। Here am I, Lord. मैं यहाँ पर हूँ, Help me. मुझे मेरी सहायता कर। That prayer from your heart, if it is sincerely coming, and if you're not begun a relationship with you, right there, wherever you're seated, God is there at yours, beside you, and He wants to come into your life and begin a relationship with you. और सच्चे हृदय से अगर आप परमेश्वर को कहते हैं मैं यहाँ हूँ परमेश्वर आप आए, तो परमेश्वर जो है चाहते हैं कि आपके हृदय में आज आए और आपके साथ वो संबंध में प्रवेश करे। This is the greatest message that I want to tell all of you. ये सर्वश्रेष्ठ संदेश है जो हम आप तक पहुंचा सकते हैं। This salvation or this mukti, you cannot earn it. ये उद्धार या मुक्ति जो है हम प्राप्त नहीं कर सकते can- कुछ कार्यों के You जरिए। cannot buy it. आप खरीद नहीं सकते, You cannot demand it. आप जो है इसे छीन के मांग नहीं सकते, You have to pray for it. आपको प्रार्थना द्वारा ही ये प्राप्त He हो is सकता है। given to you. You have to desire, Lord, I need it. आपको एक चाहत होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे ये उद्धार या ये मुक्ति की चाहत Because है। the Bible says it is by grace you are saved. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह द्वारा हम उद्धार पाए हुए It is हैं, not by works. हमारे कार्यों के द्वारा नहीं। The best thing that you can do in this part of eternity is to begin a relationship with God. और सर्वश्रेष्ठ निर्णय जो आप ले सकते हैं दुनिया में वो ये है कि परमेश्वर के साथ एक संबंध में प्रवेश करें। Listen to me carefully, all my brothers and sisters who are here. और ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए, That if you exit from this earth without taking this decision of beginning a relationship with you, your whole life is just in waste. अगर आप इस दुनिया को छोड़ जाते हैं ये निर्णय को लिए बिना, परमेश्वर को अपनाए बिना, तो आपका जिंदगी व्यर्थ है। Life is in vain if you don't have a relationship with God. आपका जिंदगी व्यर्थ है अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है। You may have acquired wealth, name, position, all sort of things. You're going to leave behind that. And what you're going to carry after this eternity is your relationship with God. आपने शायद नाम कमाया, पैसे कमाए, मान कमाया, परंतु सब कुछ व्यर्थ है। आप केवल एक ही चीज को ले जा सकते हैं अनंत काल में, वो आपका संबंध है परमेश्वर के साथ। This morning you walk out from here इस सुबह के समय अगर आप यहाँ से निकल के जाते हैं without beginning your relationship with God, और आपने जो है यहाँ पे निर्णय नहीं लिया और परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बनाया, you will be missing one of the greatest things ever in your life. आपकी जिंदगी में सबसे अद्भुत कार्य, सबसे अच्छी चीज को आप जो है खो के चले जाएं। You may have been invited by somebody, शायद आपको किसी ने न्योता दिया यहाँ पे आने के लिए, but you're not here by accident. परंतु आप इत्तेफाक से यहाँ पे नहीं हैं। You're here in the perfect plan of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप यहाँ पर आए हैं। God needs you and God loves you so much. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहत रखते हैं कि आप उनके साथ एक संबंध बनाएं। With that message, let me go into the thing which God has put into my heart for this morning for all the saints. और जो है आइए हम संदेश में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर ने वचन मेरे हृदय में दिया है। When we look into this world, we see so many disasters and so many
conflicts in this world today. और जो है हम इस दुनिया में देखते हैं तब हम देखते हैं कि जो है इतने आपदाएं आते हैं, हम बहुत सारे आपदाओं को देखते हैं दुनिया में। Some people are painting a very good picture of the world. कुछ लोग जो है बहुत अच्छी एक तस्वीर, एक अच्छी जो है दर्शन, एक अच्छा तस्वीर दिखा रहे हैं दुनिया के बारे They're में। saying world is much better than previous years. और जो है कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है पिछले सालों से तो बहुत बेहतर है। See the economy, it is growing. और आप देखो कि जो है हमारे वित्तीय हमारा जो है लोगों का पैसा बढ़ रहा है। See the technology is growing. और जो देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। So the world is really growing. और आप देखिए दुनिया बढ़ रहा है। World is getting better. और दुनिया बेहतर हो रहा है। Well, maybe there is some truth, but on reality, the world is disintegrating. शायद उसमें कुछ सच है, परंतु अगर आप सच पूरी जानना चाहते हैं, दुनिया बिखर रहा है। Crime and violence is increasing daily. और जो है क्राइम और हिंसा हम देखते हैं समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। And the crime of today and violence is so cruel and so brutal that you cannot even think such things can happen or be done by human beings. और आज हिंसा हम समाज में देखते हैं इतना बढ़ गया है कि हम स्वयं सोचते हैं कि इतना हिंसा कभी हो नहीं सकता। Shootings in US has become very common thing. और आजकल जो है हम देखते हैं कि यूएसए में जो है लोग जो है गोलीबार करते हैं, बहुत सारे लोगों को गोलियों से उड़ा देते हैं। This year, in the last 6 months, so many people have died. Every week there is some shooting somewhere in some part of the US. और जो है पिछले 6 महीने में यूएस में हमने ऐसे बहुत से खबरें सुनी जो है लोगों को मारा गया, गोलियों के द्वारा जो अचानक से लोगों को मारा गया। Communal clashes are increasing so much. और सांप्रदायों के बीच में जो है सांप्रदायिक जो है हिंसा बढ़ रहा है। Millions are displaced and living as refugees out of their country. और जो है लोग जो है लाखों लोग जो अपने देश से बेघर होके जो है वो अलग रह रहे हैं। There is so much of political unrest. और जो है राजनीति में इतनी उथल पुथल हो रही है। Wars and so much of threat of the nuclear wars are so much, we are so near to that. और युद्ध के बारे में हम इतना सुनते हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ा बम फेंका जा सकता है। Natural disasters have become a very common thing. और जो है हम देखते हैं प्रकृति की जो है आपदाएं को हम के बारे में हम देखते Things हैं। like fire, flood and tsunami and tornado and all these things have become very common today. और आग और बाढ़ और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम सुनते रहते हैं। Morality is dipping. और जो है हम देखते हैं कि नैतिकता भी घट रहा है। There is no values in the community. और जो है लोगों के अंदर जो है वो पहले के जो उनके उसूल थे वो उसूल नहीं रहे। And the saddest thing is that the spiritual bankruptcy in the church is also in a very low state today. और आत्मिक स्तर के बारे में भी हम देखें तो कलीसिया में जो है आत्मिक स्तर भी बहुत गिर गया है। How do you live your life? आप आपकी जिंदगी को कैसे बिता रहे हैं? As a Christian, how do you face all these things? आप एक मसीह होके इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? This morning I want to talk about only 2 things. If I have time, probably I have to finish with one. I have 2 things in my mind. How do you live today? और आज हम 2 चीजों को के बारे में बात करना चाहते हैं। पहली चीज कि हमें कैसा जीना है। How should we live today? हमें हमारे जीवन को कैसे बिताना है? In this generation, God has placed you to live in a particular way. इस पीढ़ी में परमेश्वर ने आपको रखा है ताकि आप एक खास प्रकार से जी पाए। Let me tell you, this life is given by God. You cannot live it as you desire to be. और ये एक बात को आप हम समझ ले कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, हम जैसे चाहते हैं वैसे जीने के लिए नहीं। You have to live in the desire that God has for your life. हमें जीना है परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमारे जिंदगी For में। almost 23 or 24 years, I lived my life in my own way. और 23-24 साल जो है पासबान ने अपनी जिंदगी अपने खुद के मनमर्जी के हिसाब से But जिया। that's when I realized I cannot live like this. I have to live a life in God's will. परंतु तब उस समय पासबान ने समझा कि जो है अपने तौर तरीके के अनुसार वो जी नहीं सकते, परमेश्वर की इच्छा अनुसार उन्हें जीना God है। has a purpose for my life. परमेश्वर की एक योजना है हमारे जिंदगी के प्रति। So for the last 30-35 years, I have been discovering more and more of God's will, and I'm just asking for God's grace so that I may live a life according to His will. और तो इसीलिए जो है पासबान पिछले जो बीते हुए 30-35 साल जो है परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। We read in Acts chapter 13 verse 36. और प्रेरितों के कामों की पुस्तक के 13वें अध्याय के 36वें आयत में हम इस It प्रकार says पढ़ते हैं। that David, after he served the purpose of God in his own generation.
और वो कहता है कि दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को किया अपने पीढ़ी में उसके पश्चात। In his generation, he fulfilled God's purpose. उसके समय में उसके पीढ़ी में दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की। All of us, if you believe that I have to fulfill God's purpose in this generation, how many of you believe that I have to fulfill God's purpose? आप में in से this? कितने लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को मेरे जिंदगी में पूरी करना है? How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा सकते हैं। I must fulfill God's purpose in this generation. मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है इस पीढ़ी में, मेरे पृथ्वी के समय में। What are you supposed to do? आपको क्या करना है? How should you live your life? आपको जिंदगी कैसे बिताना है? First thing, पहली चीज, love Jesus. आपको परमेश्वर यीशु से प्रेम करना है। I'm talking about simple things, हम सरल बातें कह रहे हैं not very complicated ones. और जो मुश्किल या कठिन बातें नहीं कह रहे। The first step that you've got to take is to love Jesus with all your heart, mind, soul and strength. और पहला कदम जो आपको लेना है, परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करना है आपके पूरे हृदय, मन और आत्मा से। Matthew chapter 22 verse 37. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 22 उसका 37वां आयत। A man came to Jesus Christ and asked this question, which is the greatest commandment in the whole law? और एक जवान आया और यीशु मसीह से पूछा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है आज्ञा जिसका मुझे पालन करना है? This is what Jesus said. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, You shall love the Lord God with all your heart, with all your soul, with all your mind. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, तू परमेश्वर को अपने प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। It is, if all the laws of Christianity, of our faith can be put in one word, it is love. और जो सारे आज्ञाओं को मिलाकर अगर हम एक शब्द में संक्षिप्त कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं ऐसा शब्द है प्रेम। If we are not loving, you are breaking all other commandments. अगर आप प्रेम नहीं कर रहे तो आप बाकी सारे आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। You may get 99.9%, but if you don't love, that 99.9% is a big zero. शायद बाकी सारे आज्ञाओं का पालन करने के लिए आपको 99% मिलता है, परंतु अगर आप प्रेम नहीं करते तो वो पूरा जो है शून्य है। Love Jesus with all your heart, mind, soul and strength. और यीशु मसीह से प्रेम करना है अपने पूरे जो है जीवन से, प्राण से। Love is not some feelings. और प्रेम कोई भावना नहीं, It is not some emotions only. और केवल एक भावनात्मक चीज नहीं। Love has emotions. और प्रेम में जरूर भावना है, But love is not merely emotions, love is action. और परंतु प्रेम जो है दिखाया जाता है कार्यों में। You got to do something आपको if क्रिया you करना love. है। If you're going to do something if you love. अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको कुछ कार्य करना है। If I say to my wife, I love you, and if I don't show my love, if I don't express my love, it's that love is just in vain. और अगर आप आपकी पत्नी से कहते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, परंतु आप उस प्रेम को दर्शाते नहीं, तो वो कहना जो है व्यर्थ है। Love is understood not just by showing some emotions, but showing some action through your life. और प्रेम दर्शाया जाता है केवल कोई शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु क्रिया के अनुसार कार्य करते हुए। There was a man by the name of Roberts who was a US citizen. He went to work among the Red Indians और in जो है US. और जो है रॉबर्ट्स करके एक व्यक्ति थे और वो वहां के जो है अमेरिका में जो है आदिवासियों के बीच में कार्य करने गए। So when he went there, there was the Red Indians. They had a clash with the US soldiers. और जब वो वहां पे गए, वहां पे आदिवासी और बाकी सैनिकों के बीच में एक युद्ध हुई। And one of the US soldier killed this chief's son. और जो है एक सैनिक ने, एक यूएस के सैनिक ने जो है इस आदिवासी व्यक्ति के जो है के गोत्र के गोत्र के नेता के बेटे को मारा। The conflict increased. और जो है तनाव बढ़ा। The chief said, "The first white man that I see, I will kill him." और जो आदिवासी ने कहा, पहले गोरे अमेरिका व्यक्ति को मैं जो देखता हूं मैं उसे मार दूंगा। Robert is very new there. और ये रॉबर्ट नामक व्यक्ति नया पहुंचा He है has gone there as a missionary to serve among those people. और वो वहां पे सेवकाई के लिए एक सेवक के रूप में वहां पे And he गया। wondered, what should I do? और उसने सोचा मैं क्या करूं। Most of the people who are in the American colony, in that white men, they were all married people. और वहां पे जो है बहुत से जो वहां पे उस जगह में रहते थे वो सारे जो है शादीशुदा व्यक्ति थे। Robert was a single man. और रॉबर्ट नामक व्यक्ति जो है वो विवाहित नहीं थे। He took his horse
He took his horse and went to meet the chief. और वो गया उस वहां के उस नेता को मिलने के लिए गया 15 आदिवासियों। miles he rode in that horse. और वो घोड़े में जो है कई घंटों जो है सवार हुआ He met the chief. और उसने जो है उस नेता को मिला वो। When the chief saw him, he was surprised actually. और उस नेता ने जब उसे देखा वो जो है अचंभित था। How you are so courageous to face me when I have vowed that I will kill the first white man? आपको कैसे डर नहीं है, आपको इतना धैर्य कैसे कि आप आए यहाँ पे मुझे मिलने के लिए, क्योंकि मैंने तो शपथ ली थी कि पहले व्यक्ति को जो मैं देखता हूँ गोरे को मैं उसे मार गिराऊंगा। Robert said, kill me. और रॉबर्ट ने कहा मुझे मार दो। All others are family people, but I am the alone. I am a single person, so it doesn't matter. If you kill me, it's all right. और रॉबर्ट ने कहा बाकी सारे लोग तो शादीशुदा है, आप मुझे अगर मार गिराओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो अकेले ही हूँ। This chief didn't understand what was happening. और ये नेता को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। This was an opportunity for him to share the gospel. और ये उसके लिए एक अवसर था सुसमाचार बताने के लिए। To share the love of Jesus to the chief. यीशु मसीह को के प्रेम को उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। After an hour or two, he went back to his home. Robert went back to his home. और 1-2 घंटे के बाद जो है रॉबर्ट वापस उसके घर पे गया। Chief came back to his tent. और वो नेता जो है वापस अपने तंबू में गया। And he began to think about it. और वो सोचने लगा क्या उसने सुना। He said, no, I'm not going to kill anybody now. और उस नेता ने कहा नहीं मैं किसी को भी मार नहीं गिराऊंगा। But he said, I'm going to receive Jesus. परंतु मैं यीशु मसीह को अपनाने वाला हूं। Because I want love of Jesus Christ in my life. क्योंकि मैं चाहता हूं यीशु मसीह के प्रेम को मेरे जिंदगी। Love is not just sharing some feelings or emotions. Love is an action. और प्रेम एक क्रिया है, केवल जो है कुछ भावना को प्रकट करना नहीं है। Love is not coming to the church. और प्रेम केवल ये नहीं है कि आप कलीसिया में आए। Love is not just giving some offering in the offering box. प्रेम केवल यही नहीं कि आप कोई दान या भेंट दे कलीसिया में। Love is not just simply praying or reading the Bible. और प्रेम केवल यही नहीं कि आप केवल प्रार्थना करें या बाइबल पढ़े। How do you know that you love Jesus? आप कैसे जानते हो कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो? I'll tell you 3 things. हम आपको 3 चीजें बताएंगे। You can test yourself whether you really love Jesus or not. आप स्वयं आपको जांच सकते हैं इन 3 चीजों से। 3 very simple things. 3 सरल चीजें। Are you all here? क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं, सुन रहे हैं? Brothers and sisters at the back. क्या Are you पीछे के here? भाई बहन सुन रहे हैं? Yes. How do you know that you really love Jesus? आप कैसे जान सकते हो कि क्या आप सच में जो यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हो? 1, you will be a lover of the word of God. पहला जो जिस बात से आप ये जान सकते हैं कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप जो है परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे। Loving to read and study this word. आप प्रेम करेंगे यीशु मसीह के वचन बाइबल को पढ़ने के लिए और समझने के लिए और इसमें समय बिताने Not के लिए। only read and study, but also to obey the word of God. केवल पढ़ना और समझना नहीं, परंतु उसका आज्ञा पालन करना और वचन के अनुसार जीना। John chapter 14 verse 15 says that if you love me, you can complete that. What does the Bible say? If you love me, और बाइबल में जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 15 के 14 के 16वें आयत में क्या कहता है? 14 के 15 में। 14 के 15 में क्या कहता है? If you love me, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। थोड़ा जोर की बोल सकते हैं हम? क्या आप जोर से बोल सकते हैं? यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। नॉट मेरी आज्ञाओं को सुनेंगे, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। वो जीवन में आप उसको उतारेंगे, लागू करेंगे। यू विल अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट जस्ट लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। और आप परमेश्वर को के वचन का आज्ञा पालन करेंगे, केवल सुनेंगे ही नहीं परंतु मानेंगे भी। दिस इज ए लव लेटर फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ये परमेश्वर यीशु मसीह से एक प्रेम पत्र है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज अ लव लेटर। ये एक प्रेम पत्र है। इन वियतनाम अ गर्ल वाज होल्डिंग द बाइबल लाइक दिस। और वियतनाम नामक देश में एक छोटी सी लड़की बाइबल पकड़ रही थी। The soldier put gun on her heart. और सैनिक ने जो है बंदूक को रखा उसके हृदय पे। So soldiers throw this Bible and walk over it. और सैनिक ने कहा इस बाइबल को फेंक दे और उसके ऊपर चल के आगे बढ़। And deny Jesus Christ. और यीशु मसीह का तिरस्कार कर दे। She said, "This is the love letter from Jesus. और how can I throw this? I love my Jesus so much." और उस लड़की ने कहा कि ये यीशु मसीह से प्रेम पत्र है मेरे लिए, मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, मैं कैसे ये बाइबल को फेंक के इसके ऊपर चल के आगे बढ़ सकती हूँ। The soldier pulled the trigger and she died.
और जो है उस सैनिक ने जो है गोली चलाई और वो लड़की मर गई। Love is not to say, Jesus, I love you. Love is to obey what he says. और प्रेम केवल ये नहीं कि आप जो है जबान से कहे यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूं, परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं उसका आज्ञा पालन करें। Second, how do you know that you love Jesus? और दूसरा क्या है जिससे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं कि You नहीं? will love the people of God. आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम रखेंगे। John chapter 13:34, this is what Jesus said, a new commandment I give to you, that you love one another. और योना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 13 उसके 34वें आयत में यीशु मसीह ने इस प्रकार किया, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। When you love the word of God and obey the word of God, this word of God will transform you, will change you. और आप जब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के वचन से प्रेम करते हैं, तब ये वचन जो है आपके अंदर एक परिवर्तन को ले आएगा। You will even begin to love your enemies. आप जो है आपके शत्रुओं से भी प्रेम करने लग जाएंगे। You will love them as if they are they have never done any harm to you. आप आपके दुश्मनों से ऐसे प्रेम करोगे जैसे कि उन्होंने आपके खिलाफ कुछ बुरा किया ही ना हो। A couple of years back, maybe 40 years back, when we came and lived in Green Park, 40 or 45 years back, most of our surrounding, our neighbors were against us, rather they were enemies of us. और जो है करीबन 45 साल जब पासवान जो है ग्रीन पार्क में आए, वहां के अड़ोस पड़ोस के लोग जो है उनके दुश्मन थे, कोई भी उनसे प्रेम नहीं रखता। They didn't like us. वो जो है पासवान और उनके परिवार से प्रेम नहीं रखते। Because we were not like them. क्योंकि वो पासवान और उनकी परिवार जो उनके समान नहीं थे। We were not rich like them. हम वो उनके समान अमीर नहीं थे। So they didn't like us. इसीलिए वो इनसे प्रेम नहीं रखते थे। But after a period of time, after some years, परंतु कुछ सालों के बाद, today, most of the neighbors, they actually love us and we love them also. आज ये हालात है कि जो है अड़ोस पड़ोस के लोग जो है पासवान उनके परिवार से भी प्रेम करते हैं और ये भी उनसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि इनके साथ समय बिताएं। We go to their house and for a cup of tea. और पासवान और उनके परिवार अड़ोस पड़ोस में जाते हैं चाय पीने के लिए उनके घर पे। They come to our house. और अड़ोस पड़ोस के लोग इनके घर पे भी आते हैं। Recently one neighbor gave their whole basement to have our meetings for free. और हाल ही में जो है एक वहां के व्यक्ति ने ही, अड़ोस के व्यक्ति ने ही जो है उनका बेसमेंट दे दिया ताकि हम सभा चला सके। They said, "You're so good people." और उन्होंने कहा आप तो इतने अच्छे लोग हैं। What is the difference? फर्क क्या है? When the love of God comes into your heart, and with that love, when you love even your enemies, their lives are transformed. और जो है फर्क यह है कि जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आता है, आप आपके दुश्मन से या जो लोग आपको नापसंद करते हैं उनसे भी आप प्रेम करते हैं, तभी जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर का परिवर्तन का कार्य आपके अंदर हुआ है। So how do you know that you love Jesus? तो आप कैसे जान सकते हैं कि क्या वास्तविकता में आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं कि नहीं? You will love and obey the word of God. आप प्रेम करेंगे और जो है आज्ञा पालन करोगे परमेश्वर के वचन का। You will love the people of God. परमेश्वर के लोगों के प्रति भी आप प्रेम रखेंगे। And the third one, you will love the lost. और तीसरा जो है जो खोए हुए लोगों को आप प्रेम रखेंगे। You will be a lover of the word. You will be the lover of the word. आप परमेश्वर के वचन को जरूर प्रेम You रखोगे। will be a lover of the people of God. परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम रखोगे। You will be a lover of the lost. परंतु आपको एक प्रेम होगा जो खोए हुए लोग हैं उनके प्रति भी। Those people who are not yet in the Lord, you will have a desire to see them also in the kingdom of God. जो लोग खोए हुए हैं अभी तक, जिन्होंने परमेश्वर को अपनाया नहीं है, आपके अंदर एक चाहत होगी कि वो भी परमेश्वर को अपनाए और परमेश्वर के पास आए। Romans chapter 1 verse 14. और रोमियो के पहले अध्याय के 14वें आयत में इस प्रकार हम देखते हैं। This is what Paul is saying. I am under obligation to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and the foolish. और पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। I am under obligation. मैं एक कर्जदार हूं। I must give the gospel to them. मुझे देना है सुसमाचार उन तक। Now he is saying, normally obligation means, what does that mean? I have, Brother Dheeraj, he gave me something and 10,000 rupees. And I am obligated to give that 10,000 rupees back to him. That's the meaning of obligation. और कर्जदार कब कहते हैं? अगर पासवान ने किसी से पैसे लिए हैं, शायद 10,000 रुपए मुझसे लिए हैं, और अगर उन्हें देना है, तब हम कहते हैं कि वो कर्जदार है, उन्हें कर्ज चुकाना है। But that's not the meaning over here. परंतु वो मतलब नहीं है यहाँ पर।
Paul is saying, I am under obligation, which means God has given him the gospel. Now it is not that he has to give back to God, but that gospel has to be given to the lost. और पौलुस कह रहा है कि मैं कर्जदार हूं, उसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे शुभ संदेश दिया इसलिए मुझे परमेश्वर को ही सुसमाचार देना है, परंतु मैं कर्जदार हूं, उसका यह मतलब है कि परमेश्वर के शुभ संदेश को मुझे बाकियों तक पहुंचाना है. Amen. आमेन. If you have received the gospel, अगर आपने शुभ संदेश समाचार को प्राप्त किया you है, are under obligation. आप कर्जदार है. For what? किस बात के प्रति? You have to give this gospel now to others. आपके ऊपर ये दायित्व है कि ये संदेश आपको दूसरों तक पहुंचाना है. If you are a lover of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के प्रेमी हैं, you will love the lost. आपके अंदर एक प्रेम होगा खोए हुए And you के will प्रति. say that I must share this gospel to someone. और आप कहेंगे कि मुझे कोई खोए हुए तक ये परमेश्वर के संदेश को पहुंचाना I है. must give the good news to someone now. ये शुभ संदेश मुझे किसी तक पहुंचाना है. That's why Paul is saying, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं लज्जित नहीं हूं सुसमाचार के प्रति, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है उन खोए हुओं के लिए. God wants lovers, not just laborers. और परमेश्वर चाहता है प्रेमियों को, केवल जो है कार्य करने वालों को नहीं. He wants laborers with his love. परमेश्वर चाहता है अगर हम कार्य करते हैं परमेश्वर के प्रेम के अनुसार कार्य करें. God is not just seeking for servants, but he is seeking for lovers who will serve him with humility and with a heart of service. और परमेश्वर चाहते हैं कि जो है हम नम्रता से परमेश्वर की सेवा करें, प्रेम में कार्यों को करें. He is not seeking just for worshippers, but he is seeking for lovers who will worship the Lord in spirit and truth. परमेश्वर केवल आराधकों को नहीं खोज रहा, परंतु परमेश्वर चाहता है प्रेमियों को जो है नम्रता में परमेश्वर की सेवा करे. God is seeking for lovers. परमेश्वर प्रेमियों के खोज में है. And lovers will attract to Jesus Christ. और जो है अगर हम यीशु मसीह के प्रेमी हैं तो बाकियों को जो है आकर्षित करेंगे यीशु मसीह की How ओर. should you live your life? आपको आपके जीवन को कैसे बिताना है? First, पहला, you must love Jesus with all your heart, mind, soul and strength. आपको यीशु मसीह से प्रेम करना है, आपके पूरे हृदय, आपके पूरे मन, आपके पूरे प्राण से. How do you know that you love Jesus? आप कैसे जान सकते हैं कि आप यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं? You will love the word of God, the Bible. आप यीशु मसीह के वचन बाइबल से प्रेम रखेंगे. You will obey the Bible. आप उसका आज्ञा पालन करोगे. You will love the people of God. आप यीशु मसीह और बाकी संतों से प्रेम रखोगे. You will love the people who are lost. आप प्रेम रखोगे उन लोगों से जो खोए हुए हैं. The second thing, how you should live. और दूसरी चीज आपको किस प्रकार जीना है? Be a disciple of Jesus. आपको यीशु मसीह का चेला बनना है. You're just not a lover of Jesus, but also a disciple of Jesus. केवल यीशु मसीह का प्रेमी नहीं बनना, परंतु यीशु मसीह का चेला भी बनना है. Luke chapter 14, 25 to 27. लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 उसके 25 से लेकर 27वें आयत. This is what Jesus is saying to a large crowd was following Jesus Christ, and turning to them he said, और एक बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, और यीशु मसीह ने भीड़ को देखे यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, if anyone comes to me and does not hate his mother, father, children, brothers and sister, even his own life, such a person cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता. He is giving how you can be a disciple of Jesus. यीशु मसीह बता रहे कि आप किस प्रकार यीशु मसीह का चेला बन सकते हैं. All followers of Jesus are not disciples of Jesus. सारे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले यीशु मसीह के चेले नहीं हैं. There is a lot of huge crowd following Jesus Christ. यीशु मसीह के पीछे चलने वाली बड़ी भीड़ है, But all of them are not disciples. परंतु वो सब यीशु मसीह के चेले नहीं हैं. He is looking after those, looking behind that crowd and saying, if you really want to be my disciple, you must hate or your mother, father, brother, sister, wife, children, and your own life
then only you can be my disciple. और यीशु मसीह इस भीड़ को देख के कहते हैं कि आपने अपने खुद के प्राण को अपने माता पिता पत्नी बच्चों और अपने भाई बहनों से भी को जो आप अगर आप अप्रिय जानोगे तो ही तुम चेला कहलाए जा सकते हो। God is not only seeking for lovers, he is also seeking for disciples who will follow him wholeheartedly. परमेश्वर केवल प्रेमियों के खोज में नहीं परंतु परमेश्वर चेलों के खोज में भी है जो पूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चल सके। These are the people who can make a difference in this world. और ये वो लोग हैं जो एक अंतर ले आ सकते हैं, एक बदलाव ले आ सकते हैं दुनिया में। In a generation where there is moral and spiritual bankruptcy, these are the people who can make a difference. और जो है आज के समाज में जहाँ नैतिकता गिर रही है ऐसे ही लोग हैं जो एक परिवर्तन को ले आ सकते हैं। If you don't love Jesus, if you are not a disciples of the Lord, we can never make a difference. अगर आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर रहे, अगर आप यीशु मसीह के चेले नहीं हैं, तो आप जरूर जो है इस दुनिया में एक बदलाव को नहीं ले आ सकते। When Jesus gave this condition to the people, the crowd, many of them did not follow him. और यीशु मसीह ने जब ये उस भीड़ के सामने ये चुनाव रखा तो बहुत सारे जो है भीड़ के जो है वो छोड़ के चले गए। In another occasion, when he was giving a hard teaching, they said we cannot follow this, and they left and they went back to their way. और एक दूसरे समय में जब यीशु मसीह एक कठोर ऐसे शिक्षा दे रहे थे, बहुत से लोग यीशु मसीह को छोड़ के पीछे चले गए। John chapter 6 verse 66. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अध्याय 6 के 6ठे आयत में इस प्रकार He कहता said, है, from this time onwards, many of his disciples turned back and no longer followed him. और जो है उस समय से जो है यीशु मसीह के बहुत चेले कहलाने वाले लोग पीछे हट गए और यीशु मसीह का के पीछे नहीं चलने लगे। They said, no, we cannot do this. उन्होंने कहा नहीं हम इसका तो आज्ञा पालन नहीं कर Because सकते। disciples, they don't care for their lives. They always desiring to follow Jesus Christ, no matter what is the cost that they have to pay. क्योंकि असली चेला वो जो है अपने जिंदगी का जो है वो मूल्य नहीं रखता, परंतु कुछ भी हो जाए यीशु मसीह के पीछे चलने का एक निर्णय लेता है। Let us quickly look 3 reasons how do you know that you are a disciple of the Lord और Jesus. 3 चीजें जिससे आप जान सकते हो कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। How do you know that you are really truly a disciple of the Lord? कि आप कैसे जान सकते हैं कि क्या मैं वास्तविकता में जो है यीशु मसीह का चेला हूं कि नहीं। First, you will listen to the voice of God. पहला आप परमेश्वर के शब्द का जो है आज्ञा You will पालन have करो। a desire to listen to the voice of the Lord Jesus Christ. आपके अंदर एक चाहत होगी कि परमेश्वर के शब्द को मानो, उसका आज्ञा पालन करो। Isaiah 50 and verse 4. ऐसा यहाँ के जो है 50वें अध्याय के 50 verse 4. और 50वें अध्याय के 4थे आयत में, He awakens me morning by morning, and he awakens my ear to listen as a disciple. और दिन प्रतिदिन वो मुझे जगाता है ताकि जो है मैं उसके आज्ञा पालन को मान सकूं। A disciple always want to listen what the Lord is speaking to him. और चेला हमेशा सुनना चाहता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। Every morning his ears are open to the cry, to the voice of the Lord Jesus. हर सुबह के समय उसका कान खुला है कि परमेश्वर का शब्द क्या है उसको मैं सुन सकूं। Whenever there is a problem, a conflict, he wants to listen what Jesus is saying regarding that issue. कभी भी जब कभी संकट है तभी वो सुनना चाहता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। How do you know that you are a disciple? आप कैसे जानते हैं कि आप चेले हैं? You will listen to the voice of Jesus than the voice of the people around you. आप यीशु मसीह के शब्द को सुनोगे और लोग जो आपके अगल बगल में हैं उनके शब्द को नहीं And when सुनोगे। you listen to his voice, you will not fear to obey him. You will have boldness to do what he is saying. और जब आप यीशु मसीह के शब्द को सुनते हैं तब आपके अंदर एक भय नहीं होगा परंतु आपको धैर्य होगा उस वचन को मानने के लिए, उसके आधार पे करने के लिए। As I said, no, when I was just 24, the Lord said that you have to leave your work that you are doing and do the work for which I am calling you. और पासवान जैसे कह रहे थे जब वो 24 साल के थे, परमेश्वर ने उन्हें शब्द दिया, उनसे कहा कि जो कार्य तुम कर रहे हो तुम्हें ये छोड़ के जो है सेवकाई का कार्य करना है। Because I heard very clearly his voice. क्योंकि पासवान ने स्पष्ट तरीके से परमेश्वर के शब्द और वाणी को सुना And I knew that it is the Lord speaking to me. और उनके अंदर एक स्पष्टता थी कि ये परमेश्वर है जो बात कर रहे हैं। And since then I have been enjoying and loving to listen to the voice of the Lord. और उस दिन से वो प्रेम रखते हैं और चाहते हैं हर दिन कि परमेश्वर के शब्द को सुन पाए। Because I know if I don't listen to his voice, I can drift away, I can get distracted. और क्योंकि पासवान जानते हैं कि अगर आप वो परमेश्वर के शब्द को नहीं सुनेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो जो है उनका जो है दिशा खोज सकता है। When you are a disciple,
you will have a desire to listen to the voice of God. जब आप एक चेले हैं तब आपके अंदर एक चाहत होगी कि परमेश्वर के शब्द को सुने। Second, how do you know that you are a disciple? You will bear fruit, much fruit for him. और दूसरा, आप कैसे जान सकते हो कि आप परमेश्वर के चेले हो? आप जो है फलवंत होंगे। John chapter 15 verse 8. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 उसका 8वां आयत, By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहराओगे। Are you a disciple of the Lord Jesus? क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? Then you will bear much fruit. तो आप फल लाएंगे। You will not remain single. आप जो है ऐसे जो है निष्फल अवस्था में नहीं रहेंगे। You will not be unfruitful in your life. आप निष्फल अवस्था में आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे। I am talking about spiritual fruit. हम जो है आत्मिक फल के बारे में कह रहे हैं। You will produce a lot of fruit through your life. आपकी जिंदगी के द्वारा आप फलवंत होंगे। How can you be fruitful? आप फलवंत कैसे हो सकते हैं? I'm just giving you bullet points for you to go and study and maybe help you in your Christian life. और आपको बस ऐसी टिप्पणियां दे रहे हैं ताकि आप घर पे जाके पढ़ सको और इसको जो है आपके आत्मिक जिंदगी में लागू कर सको। How can you be fruitful? आप कैसे फलवंत हो सकते? To be fruitful, you have to grow in intimacy with Jesus. आपको जो यीशु मसीह के साथ आपके संबंध में गहराई में If बढ़ना there है। is no relationship, there is no fruitfulness. अगर एक संबंध में गहराई नहीं है तो फलवंत की अवस्था में आप नहीं आ You सकते। being alone, you cannot bear fruit. अगर आप अकेले हैं तो आप फल नहीं ला सकते। You have to live in intimacy with Jesus. आपको यीशु मसीह के साथ संगति में बढ़ना है। Secondly, you have to die to yourself. दूसरा, आपको आपके लिए स्वयं आपको अपने आप के लिए मरना है। You cannot be selfish and be fruitful person. और आपके लिए जी के जो है आप फलवंत नहीं हो सकते। Every selfishness has to be put to death and to be laid at the cross. और हर एक जो है अपने चीज स्वयं की चीज को जो है हमें क्रूस के सामने रखना You है। have to embrace the will of God. और स्वार्थीपन को छोड़ के परमेश्वर की इच्छा को And then you अपनाना have है। to say, "Here am I, Lord, to do your will." और आपको कहना है परमेश्वर से, मैं यहाँ पर हूँ आपकी इच्छा को करने Then के। you will be fruitful. फिर आप फलवंत होंगे। Many are not fruitful because they don't want to give up the things which God wants to lay down at the cross. बहुत से लोग निष्फल है, फलवंत नहीं है, क्योंकि वो जो है अपने चीजों को जो है छोड़ना नहीं चाहते। This man who got the one talent, what did he do? He dug it in the earth. He said, "If I give it away, I may lose it." And he dug it in. That's why he was not fruitful. और एक तोड़ी जिसको गया था, मिला गया था, उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने जो है उसको भूमि में दफनाया, क्योंकि उसे लगा कि मैं अगर दे दूंगा इसको तो खो बैठूंगा। The Lord said to him, or the masters told him, "You are an evil doer. You are a wicked person." और मालिक ने उससे कहा कि तू एक दुष्ट व्यक्ति है। God wants us to be fruitful. परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हों। Every disciple should be fruitful. हर एक चेले को फलवंत बनना है। How can you be fruitful? आप कैसे फलवंत बन You will सकते be हैं? fruitful if you grow in intimacy with Jesus. आप केवल फलवंत बन सकते हैं अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध में गहराई में When you बढ़ेंगे। die to yourself. आप स्वार्थीपन को छोड़ के अपने आप के लिए मर जाओ। And finally, if you're faithful, you will be fruitful. और तीसरा, अगर आप विश्वास योग्य है तो आप फलवंत बनेंगे। Faithfulness will make you a fruitful Christian. विश्वास योग्यता जो है आपको एक फलवंत मसीह बना देगा। What is faithfulness? विश्वास योग्यता क्या है? Whatever is given to you, जो कुछ आपको सौंपा गया you है, are saying, "I will do it faithfully." आप कहते हो मैं विश्वास योग्यता से करूंगा। Faithful in your time, आपके समय के प्रति विश्वास योग्य, faithful with your money, आपके पैसों के प्रति विश्वास faithful योग्य, with the resources that God has given to you, आपको जो भी धन दौलत परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति, faithful with the relationship God has given to you, जो संबंध दिया है उसके प्रति विश्वास योग्य, whatever He has given to you, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है you should be faithful. आपको विश्वास योग्य दर्शाना है। Then you will bear much fruit for the Lord. अगर आप विश्वास योग्य है तो जरूर आप फलवंत होंगे। Finally, आखिरी बात, how can you be a disciple? आप कैसे चेले बन सकते हैं? First, you have to listen to the voice of God. पहला, आपको परमेश्वर के शब्द को सुनना है। Then you will bear fruit. फिर आप फलवंत होगे। Thirdly, you will await for the coming of the Lord Jesus Christ. और तीसरी बात, आप परमेश्वर के पुनः आगमन के लिए इंतजार करोगे। 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. और पहले थिस्सलुनीकियों के पत्री का पहला अध्याय उसका 10वां आयत। The believers, they were waiting for the Son from heaven, और वहां के विश्वासी जो है इंतजार कर रहे थे, who was raised from the dead, और परमेश्वर यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, because He is the one who delivers from the coming wrath. क्योंकि वही है जो आने वाले जो है क्रोध से हमें छुड़ाएगा। Yeah, one. So
How can you be a disciple, or who is a disciple? तो आप कैसे चेले बन सकते हैं, आप कैसे बढ़ सकते हैं इसमें? Who is a disciple? कौन है चेला? Every disciple is a disciple who lives in intimacy with Jesus. हर एक वो चेला वो है जो परमेश्वर के संगति में जो है गहराई में बढ़ता every है। disciple is who listens to the voice of God. Sorry. वो चेला वो है जो परमेश्वर के शब्द को सुनता He है, will bear much fruit, वो फलवंत होगा and he will wait for the coming of the Lord Jesus Christ. और वो इंतजार करता है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। We do not know next year, God willing, we will be able to meet here. और हम नहीं जानते कि अगले साल यहाँ पर हम मिल पाएंगे कि नहीं। If the Lord comes, we will meet in heaven. अगर परमेश्वर आता है तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So if you're a disciple, तो अगर आप एक चेले हैं, you will be longing, anticipating, awaiting for the coming of the Lord Jesus Christ. आपके अंदर एक चाहत होगी, आप इंतजार कर रहे होंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। How can you live in a generation which is filled with evil and wickedness? और इस बुराई के पीढ़ी में आप कैसे जी सकते हैं? Two very simple things. दो सरल बातें। You must be a lover of Jesus. आपको यीशु मसीह का प्रेमी बनना And है, secondly, you must be a disciple of Jesus. और दूसरा आपको यीशु मसीह का चेला बनना है। Because of the time is less, I just want to close there. और समय की पाबंदी की वजह से हम यहाँ पे समाप्त Let's करेंगे। just close our eyes in prayer. आइए हमारे आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे And I would like to pray, take some little time for prayer. और कुछ समय हम प्रार्थना में बिताना चाहेंगे। Let's just look into your own life. आपके खुद के जिंदगी में आप परख के देखें, Am I a lover of Jesus? क्या मैं यीशु मसीह का प्रेमी हूँ? Am I a disciple of the Lord? क्या मैं यीशु मसीह का चेला हूँ? If I am a lover of Jesus, अगर मैं यीशु मसीह का प्रेमी हूँ, do I love the Word of God? क्या मैं यीशु मसीह के वचन के प्रति प्रेम रखता हूँ? Do I love the people of God? क्या मैं यीशु मसीह के लोगों को संतों से प्रेम रखता हूँ? Do I love the lost? क्या मैं खोए हुओं से प्रेम रखता हूँ? If not, check your own life. Are you truly a lover of Jesus? अगर नहीं है, इसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं है, तो आपको स्वयं परखना है कि क्या वास्तविकता में सच में जो यीशु मसीह के प्रेमी है। The Lord is looking for lovers, यीशु मसीह खोज रहे हैं प्रेमियों को, not just mere laborers or workers. केवल मजदूरों को नहीं, के काम करने वालों को नहीं। He wants lovers who will labor for Him. यीशु मसीह चाहते हैं ऐसे मजदूर जो प्रेमी बन के जो है यीशु मसीह के लिए कार्य करे। So let us become lovers of Jesus Christ. तो आइए हम यीशु मसीह के प्रेमी बने, Mary loved the Lord Jesus with all her heart. कि हम यीशु मसीह को प्रेम करें अपने पूरे हृदय से। Martha was so anxious with so many things in her mind. और मार्था जो है बहुत सारी चीजों के प्रति चिंतित थी। She was not doing wrong things. वो गलत चीज नहीं कर रही She थी, was doing the right things. वो सही चीजें कर रही थी, But her focus was not on Jesus. परंतु उसका ध्यान यीशु मसीह के ऊपर She नहीं was था। not a lover of Jesus. वो यीशु मसीह के प्रेमी नहीं थी। Friends, I don't want any one of you like Martha. हम नहीं चाहते आप कोई भी जो है मार्था के समान बने। Martha being anxious about so many things. आप जो है शायद बहुत सारी चीजों के प्रति चिंतित है। What is going to happen to me in the future? मेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है? Am I going to get a job or not? क्या मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं? What is going to happen to my children and their future? मेरे बच्चों और उनके भविष्य का क्या होने वाला A है? lover of Jesus knows very well, because God will take care of all the needs from the riches and glory. यीशु मसीह का प्रेमी बहुत स्पष्ट तरीके से जानता है, यीशु मसीह अपने बहुतायत से सारी जरूरतों को पूरी करेगा। Secondly, let us be disciples of the Lord. आइए हम जो है Let's become disciples of the Lord. हम जो है यीशु मसीह के चेले बने, And as disciples, let us learn to listen to His voice. और चेले बन के जो है हम यीशु मसीह के शब्द को सुनने वाले बने, And let us also bear fruit for Him. और हम यीशु मसीह के लिए फल भी लाए, And let us await the coming of the Lord Jesus Christ. और हम तैयार रहे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। Let us stand together and worship our God. आइए खड़े होकर Sometime. परमेश्वर की आराधना करेंगे। Hallelujah. Thank you, Father. Let us make a commitment this morning. Lord, make me a true lover of Jesus. आइए एक निर्णय ले आज कि हाँ परमेश्वर मुझे एक सच्चा प्रेमी बनाओ, And I want to be a true follower of Jesus Christ, true disciple of the Lord Jesus. और एक सच्चा चेले बनने की एक चाहत रखे, एक निर्णय ले। Help me, Lord of God. मुझे मेरी सहायता कर परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Father. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.
bless your people, Lord of God, who heard and made a commitment today. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने एक निर्णय आज लिया है। प्रभु उनको मदद और आशीष दे। परमेश्वर हम चाहते हैं कि प्रत्येक जन, तमाम लोग आपके प्रेमी बने। हालेलुया। आपसे प्रेम करने वाले, पूरे तन मन और पूरे प्राण से आपके प्रेम करने वाले बने। हाँ परमेश्वर, और आपके सचमुच आपके चेले बनने के लिए प्रभु हमें मदद करें। Father, that's what we pray, that we will be the lovers of Jesus and will be the disciples of the Lord Jesus Christ. I pray that this TCFC community will be true lovers of the Lord Jesus Christ, Lord God. When many have, Lord, left, Lord, your word says, in the last days, many will not be the lovers of God, they'll be the lovers of the world. Father, we don't want anyone in TCFC community to be the lovers of the world, but we want them to be the lovers of Jesus. परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग इस संसार के प्रेमी बनेंगे। परमेश्वर, इस TCFC समुदाय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम संसार के प्रेमी नहीं, हम यीशु के प्रेमी बने। हालेलुया। यीशु से प्रेम करने वाले बने, पूरे तन मन और धन से। हालेलुया। यीशु से प्रेम करने वाले बने। चाहे कुछ भी हो जाए हमारे सामने, प्रभु हम आपके प्रेमी होकर बढ़ने के लिए मदद करें। हालेलुया। और आपके चेले होकर प्रभु प्रतिदिन आपकी आवाज को सुन के आपके पद चिन्हों में चलने के लिए प्रभु हमें मदद करें। That we will be disciples who will listen to the voice of the Lord and follow your footsteps. We give you all the glory, honor and praise. In Jesus' most loving and precious name we pray. Amen. You may be seated, please. कृपया करके बैठ जाएं।